स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवाणी चिंतावणी चल रहा है, अपने को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। चेत जाओ, नहीं तो फिर वापस 84 में। हाँ, चेत कर अपने भरमों को मिटा दो। जब भरम नहीं मिटेंगे अभी तो आपके कर्म नहीं मिटेंगे, और कर्म नहीं मिटेंगे तो कर्मों का फल भोगने आवागमन में। हाँ, तो कह रहे महाराज, बासे सगा सरायची निशिबीता खड़ जाए, आदि अंत बल्लभ नहीं जा ममत बांधिए नाय, जा ममत बांधिए नाय ममत के बंद अशाता, फेर न मिलना हो ये बात ये जान विख्याता, रामचरण बज राम को ये समझ धार उर्माय, बासे सगा सरायची निशिबीता खड़ जाए। कैसे महाराज कह रहे हैं कि बासे सगा 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 संबंधी जितने भी है ना सगे, आप कौन कौन है सगे? जो भी है जिनसे आपकी सगाई है वो सगे हैं, यानी जिनसे आपका प्रेम है, सब सगे हैं। हाँ, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप अपना सगा मानते हो। सगा यानी जो साथ रहता है, सगा साथ जाता है सगा। तो बात से सगा सरायची, जितने भी सगे हैं आपके, जो आपके बासे रहते हैं, आपके पास रहते हैं, निकट रहते हैं, यानी जिनका आपके एक साथ वासा है। सगों का एक साथ वासा है, सगों का एक साथ वासा है। तो महाराज कह रहे हैं कि कैसे हैं ये सब सगे? सरायची 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 जानते हैं ना? सराय के अंदर एक रात के लिए सब ठहरने हैं होटल में, मुसाफिर है, मुसाफिर। जितने भी बास आपके पास रह रहे हैं ना अभी निकट में, वो सब सरायची है, यानी सराय में ठहरे हुए से। ये संसार सराय है, यहाँ कुछ रात बिताएंगे आपके साथ और फिर चले जाएंगे सुबह होते। तो बात से सगा सरायची निशबीता खड़ जाए, रात पूरी होगी, सराय छोड़कर चला जाएगा, खड़ा होकर चला जाएगा। रात को यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने आया। सगे संबंधी सब सराय की तरह है, मुसाफिर की तरह है, सराय में रहने वालों की तरह है। धर्मशाला में रहते हैं, होटल में, विशेष आदि अंत वल्लभ नहीं जा ममत बांधे। शुरू से लगाकर लास्ट तक वो आपके वल्लभ नहीं, उनको उनसे आपको शुरू से लगाकर लास्ट तक आपको लाभ मिलने वाला वल्लभ, यानी आपको लाभ उनसे लगातार हाँ नहीं मिलेगा। कुछ समय मिलेगा, कुछ रात मिलेगा, कुछ दिन मिलेगा, बस उसके साथ रहेगा। हाँ, कुछ समय साथ रहेगा आपके। हाँ, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, सब यात्रा में है। अभी संसार की यात्रा चल रही है, सब कोई अभी कोई निज घर में नहीं है, सब यात्रा में ही चल रहे हैं। और सब कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जा रहा है, यात्रा चल रही है सबकी। ऐसा ही हो रहा। तो कोई आदि अंत वल्लभ नहीं, कोई भी आपका शुरू से लास्ट तक आपका साथ देने वाला। पिछले जन्म में आपके सगे संबंधी यही थे जो अभी है, अगले जन्म में भी यही रहेंगे जो अब तो 7 जन्म का वचन नहीं दिया, वचन 7 जन्म तक। पत्नी है, पुत्र है, वो हो सकता है तो 50 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल रहे साथ में। जैसे दूर के रिश्तेदार है, वो अपने वजह से चले जाएंगे। तो कह रहे आदि अंत वल्लभ नहीं। तो कह रहे कि जो शुरू से लगाकर लास्ट तक साथ नहीं रहते हैं, जहाँ ममत बांध देना है, उनको आप अपना मेरा मेरा क्यों कहते हो? और मेरा मेरा कह के फिर दुखी होते हो चले जाने पर।
होता है कि नहीं होता दुख? कोई दूसरा जाता है तो दुख नहीं होता, अपना जाता है तो दुख होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि क्यों फालतू दुखी होने का काम करते हो? आपने ममत बांधा इसलिए दुखी हो, आपकी ममता के कारण आप दुखी हो। इस संसार में मरते तो रोज खूब है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? अपना मरता तो फर्क पड़ता है, फर्क तो उसी से पड़ता है ना, अपना मर जाए। लेकिन वो तो यात्रा में है, सराय में रहने वाला, जाएगा ही सुबह छोड़कर, आप रोक नहीं सकते उसे। जाने वाले को रोक सकते क्या? सराय में 3 दिन का है, उसके हाँ। 5 दिन हो रहा है, हाँ। तो जाना पड़ेगा उसको। हाँ, नियम जो है उसका। जाएगा, रोक नहीं सकते ना। तो जहां ममत बांध दिए ना, ये ममत के बंद अशाता, आप उससे आप ममता बांध लोगे, आप उसे अपना कहकर दुखी होगे, तो आपको क्या शाता रहेगी ना? नहीं रहेगी, अशाता हो जाएगी, अशाता हो जाएगी ममता के कारण। कह रहे फेर न मिलना हो, ये बात ये जान विख्याता। जो एक बार चला गया वापस तो मिलने नहीं आ जाता, सपने में या ऐसे सामने तो नहीं आ जाता। कह रहे फेर न मिलना हो, जो चला गया उससे वापस मिलना नहीं होता। ये बात सब जानते हैं, वापस मिलने नहीं आएगा वो तो। इसलिए महाराज फरमाएंगे उससे आप मेरा मत कहो, है ही नहीं आपका। उस दिन सहयोगी संबंध रहा था, जो संयोग तो वियोग में बदलता ही है, हमेशा सहयोग थोड़ी रहता। इसलिए महाराज फिर रहने वाले को भजो, जो कभी आपको छोड़कर जाता ही नहीं। राम चरण भज राम को, ये समझदार उर्माए। इसलिए सबसे हेत को छोड़कर, जग के हेत को छोड़कर उससे हेत करो जो कहीं जावे नहीं, उसमें दुखी होने का काम ही नहीं। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष से। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जानो। सुखदायक सतसंगत युग में, सतगुरु शरण पिचान। तो रामचरण भज राम को, ये समझदार उर्माए। ये समझ, ये विवेक, ये बुद्धि पर जगा ले, और जगाकर तेरे उर में बैठा ले, यानी भीतर में बैठा ले, गांठ मान ले भीतर। कि बात से सगा सराय ची निष्बीता खड़ जाए। रात बीतेगी, खड़े होएंगे और चले जाएंगे। इतना ही काम है। ये समझ आ जाए तो फिर कोई रोना धोना, रोएगा धोएगा तो नहीं, कोई जाएगा तो घर का आराम से भेज दोगे ना, बिना रोएगा। तो स्वार्थ का है उसमें। स्वार्थ बन गए थे। पर वो तो जाना ही है ना उसको, तो उसका टाइम पूरा हो गया सराय में रहने का। पहले पता लग जाए, पहले ये भरोसा आ जाए। ऐसे लोग भी है। नहीं, पर साथ में रहे सराय में तो ही वो संबंध बन जाए। कोई 4-5 दिन साथ रह जाओ सराय में। होता है ना। जे उर्मे ऐसी लखे, बिनसरियो संसार। कहाँ गया मात पिता, ये बड़े बड़े परिवार। ये बड़े बड़े परिवार और रहता फिर जासी। मैं कांसू करूं सने, भजू करता विनाशी। तो हानि मृत्यु की बकत में, जहाँ घट रहे करार। जाही को नर्तन सुफल, जहाँ को सुफल विचार। वही बात कह दी महाराज ने कि जाते वक्त आपको करार रहना चाहिए, जाते वक्त आपको रोना आना चाहिए। बन गए वापस, बंधन हो गया। करार बेकरार हो जाता तब रोना आता, करार टूट जाता तब रोना आता। तो महाराज कह रहे थे आपके उर में ऐसी बात बैठ जाती है, ये उर में ऐसी लखे, आपके हृदय में ऐसी बात समझ आ जाए कि बिनसर यो संसार, ये संसार पूरा विनाश। दिखे सो सकल, जो भी दिख रहा है वो सब जाएगा, इसमें से कुछ भी रहेगा। ये बात कह रहे हैं कि उर में आपके बैठ जाए, बस समझ आ जाए बुद्धि पर।
देख लो बोले आपके माता पिता कहाँ गए, रहे क्या? बोले कहाँ गया माता पिता, अभी बड़े बड़े परिवार, कितने बड़े बड़े परिवार थे, कह रहे बहुत कुटुंबी, जाए अकेलो, देख रहे हैं एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सका मेरे पास बीता छह तो। जन्म परिवार में एक भाई थे, हाँ देख लो, 4 गए गए ना, मैंने वो 4 बड़े बड़े परिवार थे वो भी सब चले गए। वो कह रहे भी बड़े बड़े परिवार रहता फिर जैसे, जो अब रह गए ना उनका भी नंबर आ गया जाने का, एक एक नंबर आगे सब लाइन में खड़े, कमर बांधिया, बैठो है पंथ में, चालो चालो हो, आगे से आगे बढ़ रहे, नंबर सबका आ रहा है। तो बोले रहे दिख रहे हैं ना अभी, वो भी सब महाराज कह रहे हैं कि कोई भी इसमें से दिखने वाला रहने वाला नहीं है, जो दिखेगा वो जाएगा, जो नहीं दिखेगा वो रहेगा। तो बोले कि दिखने वाले से मैं कांसू करूं सने, मैं तो क्यों नहीं भजूं करता अविनाशी, जो दिखता नहीं है अविनाशी, क्यों नहीं मैं उसे याद कर लूं, तो मेरे को कुछ दुख ही नहीं हो दिखने वाले के जाने से। दिखने वाला तो जाना पक्का है ना या कच्चा है ये बात? पक्का है पर पक्की हमारे अंदर नहीं हो रही है, वो मान ले तो दुख नहीं होगा, वो पक्की हमारे अंदर नहीं हो रही ना बात। वो जो रहने वाला है उसका हमें पता ही नहीं है, अविनाशी का हमें पता ही नहीं है, ब्रह्म का, तत्व का, सत्य का, स्वरूप का हमें पता ही नहीं है। हमको तो सच्चा जो दिख रहा है उसी सच्चा जानते हैं ना, आंखों से दिख रहा है वही सच्चा है हमारे लिए, जो नहीं दिख रहा उसे कैसे सच्चा माने? क्यों शर्मा जी? हमारी ब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी, क्या करें, एकदम वही आ जाता टोन। लेकिन जब से ज्ञान बढ़ता रहता धीरे धीरे वो कह रहे कासू करो सने भजू करता अविनाशी, मैं किससे स्नेह करूं? जैसे कबीर साहब कहते हैं कोई मरे नहीं, कोई जीवे, कबीरा गोर पतासा पीवे। कोई जीवे कोई मरे, वो तो कुछ ऐसा भी है। मैं मेरे आनंद में हूँ, मैं तो मेरे राम नाम के पता से घोल के पी रहा हूँ, मैं मेरा सुमरन मेरी याद अविनाशी की। कर लो। हाँ कोई मरे कोई जिए, मेरे क्या फर्क, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मेरा किसी के साथ राग किसी के साथ द्वेष है ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। बोले मैं कहाँ सू करूँ सने, किससे ऐड करूँ, किससे मोह करूँ, किसके आसक्ति में रहूँ, किसके बंधन में रहूँ? भजू करता अविनाशी, मैं तो राम राम करूंगा ना, भजन करूंगा ना, सुमिरन करूंगा ना, याद करूंगा ना सतराम की, निरंजन निराकार अजोनी जन्मे राम की, जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, जो सत्य असल है, जिसका कभी नाश, नहीं होगा, जो काल कर्म से अलग हटके है। तो हानि मृत्यु की भगत में जा गट रहे करार। जिसको यदि समझ आ गई ना, जिसको नुकसान हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसके घर में गमी हो जाए, जिसके घर में शोक हो जाए, उसको भी करार, मजबूती, दृढ़ता, दुख लेश मात्र भी, उस समय भी रोता नहीं। पता है उसको, जाने ज्ञान प्राप्त ऐसी स्थिति बैठिया जी की थी, आनंदी लाल जी, उनके भगवती लाल जी चले गए थे, जवान ही चले गए थे। हाँ सत्संग कर रहे हैं आराम से मस्ती से, मतलब जिनको ज्ञान समझ आ जाती है तो वो उसकी स्थिति, बोले जिनकी चीज थी उन्होंने ले ली, थी नहीं हमारी। ये प्रत्यक्ष है ना, अपने सामने उदाहरण, करार होना चाहिए ऐसा ज्ञान का जोर। वो लेवल चले गए थे। हाँ ऐसा ज्ञान का जोर अपने अंदर, समझ ऐसी, सदगुरु की ज्ञान से थी वो समझ, मतलब ज्ञान में वो दृढ़ थे, पक्के थे, तभी ऐसी समझते ना, बाकी थोड़ी होती। तो हानि मृत्यु की भगत में जहां गट रहे करार, ऐसी स्थिति सबको फेस करनी पड़ेगी।
सबके कोई ना कोई सगे संबंधी नहीं जा रहे, जाते हैं ना। सारे तो आपका करार उस समय बैलेंस, संतुलन, हाँ, ऐसा नहीं कि वो चला गया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। पहले से कलेजे को मजबूत कर दो, कलेजा आपका ऐसे होना है। पक्का होना चाहिए, क्योंकि जाना तो सबको तय है। तो महाराज कह रहे कि जिसको ऐसा करार आ गया, जिसको ऐसी मजबूती आ गई, बुद्धि पर विवेक जग गया, समझ आ गई ब्रह्म की, सत्स्वरूप की, आनंद स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की, वास्तविक स्वरूप की, निज स्वरूप की, तो जाही को नर्तन सुफल, जहाँ को सुफल विचार, उसका नर्तन प्राप्त करना, ये देही धरना, सदगुरु के ज्ञान प्राप्त करना सफल हो गया। वो करार रह गया उस समय तो, और रो दिया तो लेकिन महाराज के शनि के दिन रोना आ भी जाए ना, तो फिर वापस ज्ञान की जोर आ जाए, ताकत आ जाए, टूटे नहीं वो अंदर से टूटना नहीं चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, दृढ़। क्योंकि जीव है, क्षणिक भी आ सकता है, लेकिन भीतर से फिर मजबूती आ जाए, वापस ज्ञान का जैसे ही चेता है, ज्ञान में अपनी सुरता जाए, वापस दृढ़ हो जाए, वापस मजबूत हो जाए, वापस पक्का हो जाए। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जय राम, राम राम।